इको मूवी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज हम ड्रैकुला की कहानी पर चर्चा करते हैं। 1462 में व्लाद ड्रैकुला ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ एक सफल अभियान से लौटता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसकी प्यारी पत्नी एलिसबेटा ने अपने दुश्मनों के बीच उसकी मृत्यु की झूठी रिपोर्ट प्रसारित होने के बाद दुखद रूप से अपनी जान ले ली है। रोमानियाई रूढ़िवादी चर्च के एक पुजारी ने उसे सूचित किया कि उसकी पत्नी की आत्मा उसके आत्महत्या के कृत्य के कारण नरक में जाने के लिए नियत है। क्रोधित होकर व्लाद ने चैपल को अपवित्र कर दिया और भगवान में अपने विश्वास को त्याग दिया, यह घोषणा करते हुए कि वह अंधेरे की पूरी ताकत के साथ एलिसबेटा से बदला लेने के लिए मृतकों में से उठेगा। उसने अपनी तलवार चैपल के पत्थर के क्रॉस में घुसा दी, जिससे खून बहने लगा और वह इसे पी गया और एक पिशाच में बदल गया। 1897 में एक वकील जोनाथन हार्कर अपने सहयोगी रॉबर्ट से ट्रांसिल्वेनियाई काउंट ड्रैकुला का मामला स्वीकार करता है। एम रेनफील्ड, जो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और वर्तमान में डॉ जेकेल के शरण में कैद है, कहानी का मुख्य पात्र है। जैक की शरण। जोनाथन लंदन में अपनी अचल संपत्ति की खरीद को अंतिम रूप देने के लिए ट्रांसिल्वेनिया में ड्रैकुला के महल की यात्रा पर निकलता है। वहां उसकी मुलाकात ड्रैकुला से होती है, जो अपनी मंगेतर मिन्ना मुरे की एक तस्वीर खोजता है और उसे लगता है कि वह एलिसाबेटा का पुनर्जन्म है। ड्रैकुला जोनाथन को उसकी दुल्हनों द्वारा भस्म होने के लिए छोड़ देता है, जबकि वह ट्रांसिल्वेनिया से मिट्टी लेकर इंग्लैंड के लिए रवाना होता है और कारफैक्स एबे में बस जाता है। लंदन में ड्रैकुला लूसी वेस्टेनरा को सम्मोहित करके बहकाता है और काटता है, जो मिन्ना के साथ रह रही है, जबकि जोनाथन ट्रांसिल्वेनिया में दूर है सीवाड अपने मंगेतर आर्थर होल्मवुर के साथ सुसान के गुरु डॉ अब्राहम वैन हेल्सिंग से मिलने जाती है, जिन्हें संदेह है कि लूसी एक पिशाच का शिकार है। दिन के समय युवा और आकर्षक दिखने वाला ड्रैकुला मीना से मिलता है और उसे मोहित कर लेता है। मीना ड्रैकुला के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित करना शुरू कर देती है और विभिन्न भ्रमों में उसके साथ शामिल हो जाती है। जोनाथन से समाचार प्राप्त करने के बाद, जो महल से भागने में कामयाब रहा और एक कॉन्वेंट में अपना स्वास्थ्य वापस पा लिया, मीना उससे शादी करने के लिए रोमानिया की यात्रा पर निकल पड़ती है। एक बिखरता हुआ पिशाच शिकारी एक महिला को खून चूसने वाली में बदल देता है। वैन हेल्सिंग, होल्मवुड, सीवार्ड और मॉरिस अगली रात मरे हुए लूसी को मार देते हैं। वह मीना से मिलने जाता है, जो सीवार्ड के क्वार्टर में रह रही है, और कबूल करता है कि उसने लूसी को मार डाला है और मीना के दोस्तों को आतंकित कर रहा है। अपने शुरुआती गुस्से के बावजूद मीना को अंततः एहसास होता है कि उसके मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं और वह एलिसाबेटा के पिछले जीवन को याद करती है। उसके दबाव में ड्रैकुला उसे पिशाच में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। शिकारी बेडरूम में घुस जाते हैं और भागने से पहले ड्रैकुला मीना को अपनी दुल्हन घोषित करता है। जैसे ही मीना की हालत में उतार चढ़ाव होता है, वैन हेल्सिंग उसे सम्मोहित कर लेता है और ड्रैकुला के साथ उनके संबंध के माध्यम से पता लगाता है कि वह अपने बचे हुए बॉक्स में घर लौट रहा है। शिकारी उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन ड्रैकुला मीना के विचारों को समझ लेता है और उनका पीछा करने से बच निकलता है। शिकारी दो समूहों में विभाजित हो जाते हैं। वैन हेल्सिंग और मीना बोर्गो दर्रे और महल की ओर बढ़ते हैं, जबकि अन्य लोग ड्रैकुला को ले जा रहे रोमानी को रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, वैन हेल्सिंग और मीना के पास ड्रैकुला की दुल्हनें आती है। मीना मंत्रोच्चार के आगे झुक जाती है और वैन हेल्सिंग को बहकाने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वैन हेल्सिंग उसका खून पी सके, वह उसके माथे पर एक कम्युनियन वेफर रख देता है, जिससे एक निशान बन जाता है जो उसके कायापलट में देरी करता है। वह उन्हें दुल्हनों से बचाने के लिए आग की एक धधकती हुई अंगूठी से घेर लेता है और बाद में अगली सुबह दुल्हनों को खत्म कर देता है।
ड्रैकुला की गाड़ी महल में पहुंचती है, जिसका शिकारियों द्वारा पीछा किया जाता है। जेंडरमे और जिप्सियों के बीच टकराव शुरू हो जाता है। मॉरिस को पीठ में घातक रूप से चाकू मारा जाता है और जैसे ही सूरज डूबता है, ड्रैकुला अपने ताबूत से बाहर निकलता है। जोनाथन कुकरी चाकू से उसका गला काट देता है, जबकि मॉरिस उसके दिल में छुरा घूंट देता है। वैन हेल्सिंग और जोनाथन मीना को काउंट के साथ भागने की अनुमति देते हैं, जबकि मॉरिस सीवार्ड की बाहों में मर जाता है, अपने दोस्तों की उपस्थिति में सांत्वना पाता है। जिस चैपल में उसने भगवान को त्याग दिया था, वहाँ ड्रैकुला मर रहा है। वे एक भावुक चुंबन साझा करते हैं, जबकि चैपल को रोशन करने वाली मोमबत्तियाँ टिमटिमाती है और क्रॉस चमत्कारिक रूप से खुद को ठीक कर लेता है। ड्रैकुला अपने युवा रूप में वापस आ जाता है और मीना से उसे शांति प्रदान करने की विनती करता है। मीना उसके दिल में चाकू घोंप देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, और जब वह बेजान पड़ा रहता है तो उसके माथे पर लगा निशान गायब हो जाता है, जिससे वह उसके अभिशाप से मुक्त हो जाती है। फिर वह उसका सिर काट देती है और व्लाद और एलेना के एक साथ स्वर्ग में चढ़ने के भित्तिचित्र को देखती है। आखिरकार फिर से मिल जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक महाकाव्य कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।